हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका देवांगन। मेरे चैनल पर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना। देखो, ये जो आपके क्वेश्चन है वो पार्टनरशिप चैप्टर से हैं और ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन मैं आपके रिवीजन के लिए डाली हूँ। मैं पार्टनरशिप के क्वेश्चन रिवीजन मैं आपके सारे चैप्टर्स के रिवीजन करवाऊंगी आपको। और ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को मैं रूल एंड रेगुलेशन के साथ ट्रिकली मैं आपको पूरे अच्छे से समझाऊंगी। तो आप क्या करोगे, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। आलोक और अशोक एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 रुपये और 16,000 रुपये है। अशोक प्रति माह 600 रुपये वेतन पाने का अधिकारी है। पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। उस वर्ष का लाभ उपयुक्त समायोजन के पूर्व 12,000 रुपये था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। अब देखो, यदि आप डिमांड करोगे, आपको लगता है कि आपको फॉर्मेट भी समझना है लाभ हानि नियोजन खाते का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। मैं उसके लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो डाल दूंगी। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम प्रॉफिट लेके आएंगे, तो इसको क्रेडिट साइड लेके आएंगे। शेष लाया गया कितना है हमारा 12,000, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, जो साझेदार की पूंजी है, साझेदार कौन है यहाँ पे, आलोक और अशोक। आलोक की पूंजी कितनी है, 20,000 रुपये है आलोक की पूंजी। आलोक की पूंजी 20,000 रुपये है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उस पर 6% ब्याज देंगे। तो कितना हो जाएगा, 20,000 का 6% 1,200 रुपये। फिर है आपका अशोक की पूंजी कितनी है, 16,000 रुपये, है ना। 16,000 रुपये का 6% कितना हो जाएगा आपका 960 रुपये। तो क्या करेंगे, इन दोनों को अब टोटल कर कॉलम से बाहर करेंगे, कितना हो जाएगा 2,160। उसके बाद क्या दिया है, अशोक प्रति माह वेतन पाने का अधिकारी है। अब देखो, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अशोक जो है प्रति माह वेतन पाने का अधिकारी है। प्रति माह बोला है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साल भर का स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जब साल भर का स्टेटमेंट बनाते हैं तो इंटू 12 करते हैं। तो 600 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7200 आ जाएगा, 7,200 रुपये आएगा, आएगा ना। ठीक, ये आ गया आपका। अब देखो, आपको और कोई चीज़ छूटा हुआ है क्वेश्चन पे, नहीं छूटा हुआ है। अब हमको क्या करना है, बैलेंस निकालना है। तो हम देखेंगे डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल, किस साइड का टोटल हमारा ज़्यादा है। तो देखो, यहाँ पर हमारा टोटल इधर है, शेष लाया गया, प्रॉफिट बस लिखे हैं इधर। तो ये आपका 12,000 है और यहाँ पर 2,160, 7,200, 7,200 है ना, 7,200 है। इन दोनों को टोटल करेंगे तो 12,000 से कम आएगा। तो हमारा बैलेंस जो आएगा किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। तो डेबिट साइड जो बैलेंस आएगा वो कौन सा बैलेंस रहेगा हमारा, डेबिट साइड जो बैलेंस आता है, देखो मैंने ब्रैकेट पे लिखा है, ये क्या है आपका प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट होता है। तो देखो, यहाँ पर बोला गया है बराबर के साझेदार है, तो बराबर मतलब हमको क्या करना है, इक्वल रेशियो में बांटना है। तो 1:1 में हम क्या करेंगे, जब माइनस करेंगे तो 2,640 आएगा। फिर हम उस 2,640 को 1:1 में बांट देंगे दोनों को, मतलब 1/2 करेंगे और 1/2 करेंगे, है ना। एक चीज़ मैं बता दे रही हूँ, जैसे सैलरी का यहाँ पे दिया है ना, तो सैलरी को इंटू करके लिखोगे तो ना वेतन खाते से लिखोगे और ब्रैकेट में जिसकी भी सैलरी रहेगी उसका नाम लिखोगे। जैसे कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, किसकी सैलरी है, अशोक की, तो मैंने लिखा है अशोक। और मैं जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर प्रति माह बोला गया है, तो उसको हम क्या करते हैं, ईयर भर के स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम उसको 12 से इंटू करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट पे लिखा है 600 इंटू 12, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है इक्वल रेशियो में।
इसको मैंने इसलिए यहाँ पे वर्किंग नोट पे नहीं दिखाई हूँ क्योंकि ये इजी वर्किंग नोट है, आप इसको कर लोगे और मैंने जैसे आपको बता दिया है तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, एक्स वाई तथा जेड एक फर्म में क्रमशः 50,000 रुपये, 30,000 रुपये तथा 20,000 रुपये की पूंजी के साथ साझेदार हैं। साझेदारी संलेख के अनुसार प्रत्येक साझेदारों की पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा तथा 1,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाएगा। ब्याज तथा वेतन देने के पूर्व फर्म का लाभ 25,000 रुपये था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। अब देखो, कोई भी क्वेश्चन आप लाभ हानि नियोजन खातों का देखोगे उसमें क्या दिया रहेगा, प्रॉफिट दिया रहेगा आपको ईयर का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड प्रॉफिट लेके आते हैं। देखो हम क्रेडिट साइड प्रॉफिट कितना लेके आए हैं, 25,000 रुपये। 25,000 रुपये हमारा प्रॉफिट है। उसके बाद हम डेबिट साइड सबसे पहले लिखते हैं पूंजी पर ब्याज खाते से। तो यहाँ पे किसका किसका है, एक्स वाई जेड। देखो एक्स का 50,000 का 5% कितना हो जाएगा, 2,500 रुपये हो जाएगा, है ना। और 2,500 रुपये लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। फिर है आपका 30,000 का 5% कितना हो जाएगा, 1,500 रुपये। जेड का कितना हो जाएगा पूंजी पर ब्याज, 20,000 का 5% कितना हो जाएगा, 1,000। अब एक लाइन से यहाँ पे लाइन करोगे और तीनों का टोटल कहाँ लिखोगे, अमाउंट वाले कॉलम पे कितना हो जाएगा आपका 5,000। फिर यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, 1,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाएगा। अब ये नहीं बोला गया है कि एक्स को वेतन देंगे, वाई को वेतन देंगे, जेड को वेतन देंगे। तो यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना होगा, है ना। 1,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाएगा। कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे वार्षिक दिया है, यदि प्रति माह दिया रहता तो हम इंटू 12 करते पहले, लेकिन यहाँ पे वार्षिक दिया हुआ है मतलब पूरे हमको ईयर का दिया हुआ है। तो 3 लोगों का है तो हम क्या करेंगे, 1,000 इंटू 3 कर देंगे। वेतन खाते से 1,000 इंटू 3 इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, अमाउंट वाले कॉलम पे कितना आ जाएगा, 3,000। अब कोई और एडजस्टमेंट छूटा है नहीं, और कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, फिर बैलेंस निकालेंगे। तो देखो क्रेडिट साइड कितना है, प्रॉफिट बस है 25,000 रुपये। इधर 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 8,000 हो जाएगा, है ना। 8,000 हो जाएगा तो 25,000। अब देखो इस साइड भी क्या है, डेबिट साइड आपका बैलेंस कम है ना। तो प्रॉफिट किधर आएगा, देखो जब डेबिट साइड आता है वो आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे जब 25,000 ने -8,000 करोगे तो कितना बचेगा आपका, 17,000 रुपये बचेगा। ठीक है, 8 माइनस करोगे 25 में तो 17,000 बचेगा, ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे उनके प्रॉफिट का रेशियो नहीं दिया गया है। जब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट का रेशियो नहीं दिया जाता है तो क्या बांटते हैं हम, इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हाँ, यदि इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन उस कंडीशन पे नहीं करते हैं जब क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि जो प्रॉफिट आएगा उसको पूंजी अनुपात में बांटेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको पूंजी अनुपात के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल रेशियो में बांट देंगे। तो 17,000 रुपये आएगा आपका। यहाँ आप लोग लिख लोगे स्टेटमेंट में 17,000 रुपये। देखो ये जो एक्स का लिखा है आप डिस्ट्रीब्यूट किए हो, है ना, 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3 आप करोगे 17,000 को। तो आपका 5,666.66 है ना, ये आ जाएगा आपका तीनों का। आप इन तीनों को एक लाइन से क्रॉस करोगे और तीनों का टोटल कितना आएगा आपका 17,000। आप उसको इसमें लिख लोगे, है ना, मैं लिखना भूल गई हूँ, आप उतना कर लोगे। फिर है थर्ड क्वेश्चन, राम और श्याम एक फर्म में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2018 को उनकी पूंजी क्रमशः 25,000 रुपये और 20,000 रुपये थी। उन्हें पूंजी पर 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाया जाता है तथा उनके आहरणों पर 12% ब्याज लगाया जाता है। राम ने 1 जुलाई 2018 को 1,000 रुपये फर्म को ऋण के रूप में दिए। श्याम 5,000 रुपये वार्षिक वेतन का अधिकारी है। उनके आहरणों पर ब्याज 600 रुपये व 500 रुपये लगाया गया। 31 दिसंबर 2018 समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 25,000 रुपये का आप क्या बनाओगे,
25,000 रुपये प्रॉफिट था उनका, आप 2018 के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लेके आएंगे। देखो यहाँ पे हमको डेट दिया हुआ है, एक चीज़ ध्यान दो, हमको सेशन किस लिए बनाना है, 2018। तो देखो यानी मैं यहाँ पर लिखा है 31 दिसंबर 2018 समाप्त वर्ष के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले शेष लेके आएंगे, कितना, 25,000, यहाँ भी आपका प्रॉफिट है। फिर हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसमें, है ना हम। तो यहाँ पे पूंजी पर ब्याज कितना हो जाएगा आपका, 8% देना है। 8%, 25,000 का 8% कितना होता है आपका, 2,000 रुपये आएगा। और 20,000 का 8% कितना आएगा, 1,600 रुपये आएगा आपका। दोनों को आप क्या करोगे, टोटल कर लोगे, 3,600 रुपये बाहर कर दोगे। देखो ये 2,000 और 1,600 के बाद मैंने एक लाइन खींचा, ये क्या है, आप वहाँ को टोटल किए हो, ये दिखाने के लिए आप ऐसे वहाँ पे लाइन खींचते हो, है ना। उसके बाद है ऋण खाते से। इस ऋण खाते के लिए मैंने वर्किंग नोट बनाया है। देखो, राम ने 1 जुलाई 2018 को 10,000 रुपये फर्म को ऋण के रूप में दिए, है ना। अब देखो जो पार्टनरशिप डीड होता है ना, और जो आपके ऋण पर ब्याज कितना परसेंट दिया जाता है, 6%। देखो यदि कोई आपको परसेंटेज दिया रहता है क्वेश्चन में तो आप उसी परसेंट से ब्याज होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको कोई परसेंटेज नहीं दिया हुआ है ना, तो 6% लेते हैं, ये रूल है आपका। आप देख लेना एक बार बुक में, और रूल मैं आपको बता भी चुकी हूँ पहले, आप देख सकते हैं, ठीक है। 6% देते हैं। तो देखो 1 जुलाई से हमारा एंडिंग ईयर कौन सा है, 31 दिसंबर है। जब 1 जनवरी स्टार्टिंग है मतलब एंडिंग कौन सा होगा आपका, 31 दिसंबर। तो 1 जुलाई 2018 को 10,000 रुपये फर्म को ऋण के रूप में दिए। अब जुलाई से आप दिसंबर तक काउंट करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 मंथ का होगा, है ना। अब देखो मैंने वर्किंग नोट पे दिखाया है 10,000 इंटू 6% इंटरेस्ट, 6% देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, 6% देना है तो 6/100 होगा आपका, है ना। 6/100 किए हैं। फिर हमको कितना देना है, 6 मंथ का, तो 6 मंथ क्या होता है आपका, 6/12। तो कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करने से आपका 300 रुपये। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ये ऋण खाते से आपका 300 रुपये आ गया। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, श्याम 5,000 रुपये वार्षिक वेतन का अधिकारी है। तो क्या लिखेंगे, डेबिट साइड वेतन खाते से, ब्रैकेट में मैंने लिखा है श्याम, वार्षिक दिया इसलिए हम डायरेक्ट इसको अमाउंट वाले कॉलम पे कितना लिखे हैं, 5,000। फिर है आपका आहरण पर ब्याज 600 रुपये व 500 रुपये। 600 रुपये राम का है, 500 रुपये श्याम का है। तो आहरण पर वो जो ब्याज होता है उसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड आहरण पर ब्याज को राम और श्याम, राम का कितना है 600 रुपये, श्याम का कितना है 500 रुपये, इन दोनों को टोटल करेंगे। राशि वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे, 1,100 रुपये। अब देखो सारे एडजस्टमेंट हो गए कि कोई एडजस्टमेंट बचे हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं बचा है, हमने सारा एडजस्टमेंट बना लिया है ना। तो सारा एडजस्टमेंट हमने बनाया है। इसमें अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारे किस साइड का टोटल ज़्यादा है। यहाँ पे है आपका 25,000 और 1,100 रुपये कितना हो जाएगा, 26,100, 3,600, 5,300 को आप टोटल करोगे तो 26,100 से आपका क्या आएगा, कम आएगा। तो फिर इसका ही बैलेंस आपका डेबिट साइड आएगा, और डेबिट साइड जो आता है वो आपका क्या होता है, प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पे भी आपको रेशियो नहीं दिया गया, क्या बोला जा रहा है, फर्म में साझेदार हैं और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल बांट लेंगे प्रॉफिट को। तो 17,200 को इक्वल करेंगे तो हम 8,600 आएगा, आप बांट लेंगे इसको, ठीक है। फिर है आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। और यदि आपको इसका PDF एक्सेस करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको हम अच्छे से अच्छे नोट्स अवेलेबल कराएंगे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4, उमा, रंजना और भारती साझेदार हैं।
1 जनवरी 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 1,80,000, 60,000 थी। उनके लाभ वितरण का अनुपात 3:1:1 है। पूंजी पर 5% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। रंजना और भारती को क्रमशः 500 और 600 मासिक वेतन मिलता है। चालू वर्ष में 30,200 का लाभ हुआ है। प्रत्येक साझेदार ने अपने निजी प्रयोग के लिए फर्म से 1,000 रुपये का आहरण किया है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। अब देखो, इस क्वेश्चन ने भी सेम आपको वैसे ही दिया, बस इस क्वेश्चन में एक नया क्या दिया है आपको, यहाँ पे आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो दिया है। तो हम सबसे पहले प्रॉफिट लेके आएंगे 30,200, उसके बाद पूंजी पर ब्याज खाते से 1,00,000 का 5% कितना हो जाएगा आपका 5,000 रुपये, और रंजना का कितना हो जाएगा 80,000 रुपये उसका कैपिटल है, तो उसके 5% कितना हो जाएगा 4,000 रुपये। 4,000 रुपये है आपका। फिर है आपका 60,000 रुपये का हम 5% निकालेंगे, ये कितना है भारती का, कितना आ जाएगा 3,000 रुपये। इन सबको टोटल करेंगे, बाहर कितना आ जाएगा राशि वाले कॉलम में 12,000 रुपये। फिर है आपको रंजना और भारती को क्रमशः 500 रुपये और 600 रुपये मासिक वेतन मिलता है। अब देखो यहाँ पे मासिक की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको इंटू 12 करेंगे। रंजना का कितना है 500 इंटू 12, रंजना का 6,000 रुपये है ना। उसके बाद है 600 इंटू 12 कितना हो जाएगा 7,200। ये किसका है आपका भारती का। 13,200 हो जाएगा। दोनों को टोटल करेंगे तो फिर कुछ दिया है, और देखो एक चीज़ यहाँ पे दिया है, प्रत्येक साझेदार ने अपने निजी प्रयोग के लिए फर्म से 1,000 रुपये का आहरण किया है। अब देखो फर्म से 1,000 रुपये के लिए आहरण किए हैं, यदि ये माल का आहरण होता तो हम इसको लिखते, है ना, जो माल का आहरण होता है उसको लिखते हैं हम, और आहरण पर ब्याज को क्रेडिट साइड लिखते हैं। ये क्या है रोकड़ है, 1,000 दिया है ना, तो ये रोकड़ है, तो इसका आहरण को हम लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं लिखते हैं। अब हम बैलेंस निकालेंगे, तो इधर का टोटल 30,200 है, और इसका टोटल कितना आ जाएगा आपका 25,200। तो 30,000 25,200 आपका कम है, तो इसका भी आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा, डेबिट बैलेंस आएगा। तो इसका रेशियो आपको दिया हुआ है ना। तो 5,000 बचा, जब 30,200 से आप 25,200 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये को आप 3:1:1, तो सबसे पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा 5,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। फिर उसके बाद हो जाएगा 5,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना हो जाएगा 1,000 रुपये, है ना। तो आप ऐसे ही बांट लोगे, और आपको समझ नहीं आने पर मुझे मैसेज कर सकते हो। और आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको आगे और भी इससे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आगे मैं और बहुत सारे आपके रिवीजन के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से यूज़फुल वीडियो डालूँगी, सेलेक्टेड क्वेश्चन।